तो आप तो फूफा जी भाई, हाँ तो मूड धर के पाओ चाहिए। अब धरो मूड धर के पाँव, हाँ क्या नहीं था कि हाथ चलने लगे। अरे आप तो वहू छोड़ो, हाँ, एक लड़का तो दूर से करे था फूफा जी। अरे छोड़ हाथ। देखो बात बा वाली नहीं है, हाँ पाँव पढ़ाई की नहीं होती, बात मान सम्मान की होता है। सही बात। फिर जब विदा भाई हुए आए तो अच्छे लिफाफा मिले हुए, कछु अच्छे रुपये 1500 को। हमें लगा लिफाफे में कुछ पैसा ठीक ठाक डाले होंगे। हाँ। अच्छा बाहर आए तो खोले, देखे 20 रुपए डाले। अरे बताओ। तो वो तो पंडित जी का 2 बार के पानी खिला रहे नहीं भाई। 1500 अगर होते कोनो पैसा की बात नहीं है, बात जा है कितना सम्मान सम्मान की बात हो, पैसा की नहीं होती, सम्मान वाली होती। अरे बात नहीं तो मान सम्मान बचो का है भाई साहब। देखो बात बा वाली नहीं है, ना बात पाँव पढ़ाई की होत, ना रुपये पैसा की है, ना रुपया पैसा और ना भजियन पकड़ो की होत। हाँ तनक मोच उठा देते तो का बिगड़ जा तू। सही बात। राम जी गुरु और ठीक हो? बढ़िया चगन मगन। अरे बढ़िया, भगवान करे ऐसे ही बनो रहा है। और कहाँ है बढ़िया पंडित जी दिखा रहे? पंडित जी बुलाओ तो अच्छा। बेकार है हाल तो। अच्छा अच्छा आओ पंडित जी। पंडित जी आओ। और भैया क्या हाल है? अरे आओ बढ़िया है, बैठो आओ। पंडित जी बैठो। और कैसे हैं भैया की तबीयत में ठीक ठाक? सब बढ़िया है पंडित जी। आप सब बढ़िया पंडित सरकार। जी, बढ़िया बढ़िया। हैं? कहाँ हुआ है पंडित जी? अरे कल गए थे ससुराल यार। अच्छा ससुराल की पुआ खाया। हाँ, पुआ खा मिले तो माल पुआ मिले हैं। अच्छा हाँ बहुत अरे आजकल का तो सम्मान मिले नहीं। अच्छा नहीं वो तो बात ही नहीं करो, सम्मान बचो नहीं है। सम्मान तो बचे नहीं, समझ लीजिए। अच्छा। का होगा का होगा। कौनो लड़का पाँव नहीं पड़े यार। ब्याह में गई और थी एक ठो लड़का छुबो को तो आधो छुओ, हाफ हाथ घुटनन चलन लगे ना। घुटनन के छुए। अरे रे हमको अच्छा, दोनों अच्छा। हाथ से पैर पड़े थे। शादी की का तो ब्याह की को तो भतीजे को, तो आप तो फूफा जी भाई, हाँ तो मूड धर के पाओ चाहिए। अब धरो मूड धर के पाँव, हाँ क्या नहीं था कि हाथ चलने लगे। अरे आप तो वहू छोड़ो, हाँ, एक लड़का तो दूर से करे था फूफा जी। अरे अच्छा हम कहे आजकल लड़के तो इंग्लिश मीडियम का पढ़ने लगे, अरे अरे संस्कार तो भूल ही गए। अब जा तो कहो कि छू ले, आजकल परत कहाँ है मोड़ा मोड़ी पाँव। हाँ, अपने समय पहले के जमाने में चलत तू हाँ, कि साष्टांग हो जाते। हाँ, नहीं तो कम से कम हमारी पीढ़ी में अपन उनमें जो तो देखे कम से कम से पंडित जी हैं तो दो ही हाथन ऐसे झुक के पाँव पड़ते, जो कांटा लग गो पंडित जी कहाँ से आओ, जो दो ही हाथन झुक के पाँव पड़ते हाँ, है कि नहीं। सही बात है। अब तो दूर से हाय हेलो सी होने लगी। सम्मान रहा तो अच्छा रहा। देखो बात बा वाली नहीं है, हाँ पाँव पढ़ाई की नहीं होती, बात मान सम्मान की होता है। सही बात है। अच्छा पंडित जी, जैसे गए और फिर जब विदा भाई हुए आए तो अच्छे लिफाफा मिले हुए, कछु अच्छे रुपये 1500 को। वो तो चलो ठीक है, जो हाँ। हो गया कहीं के पैसा किसी देह से ना बढ़ा। हाँ जा बात भी सही है, सही क्यों बात है। देह से सही ना कहिए बढ़ा? बनने। हाँ अपने पास जो मेहनत से आ जाए तो वही अपन पैसा होता है। हाँ। भगवान ने जो लेकिन कुछ दो। सम्मान सबसे बड़ी चीज बहुत बड़ी भी चीज है। अब बताओ पहुंचे थे साले साहब जो है पैर छुको, हम ठोक दियो तो वो वहीं से उठ गओ। अच्छा और उन्होंने नहीं छुए हाँ, पाँव। है। और वो जो सड़ुआइन थी अच्छा और बच्चों थे सारा दूरों से आधुआ करो, हाँ। और एक लड़का दूरों से पैसा का दे हैं। हाँ। हमें लगा लिफाफे में कुछ पैसा ठीक ठाक डाले होंगे। हाँ। अच्छा बाहर आए तो खोले, देखे 20 रुपए डाले। अरे बताओ। तो वो तो पंडित जी का 2 बार के पानी खिला रहे नहीं भाई। किराए कछु नहीं किराए कछु न नहीं करे है। आ तो कम से कम। हाँ। तो पंडित जी 1500 अगर होते कोनो पैसा की बात नहीं है, बात जा है कितना सम्मान की बात हो, पैसा की नहीं होती, सम्मान वाली होती। अरे आज 3 साल बाद गए थे, और तब जो हाल है देखो तब जो हाल है। और जो पंडित जी थे हमारे अपने थे बुंदेलखंड में एक कहावत है, जैसे ससुराल जाओ जैसे 2-4 दिन रुक लो तो ठीक है, बढ़िया आ भगत होने लगत। और अगर महीना 15 दिन रुक गए, ससुराल सुख की सार हाँ रहो दिन 2-4। क्या बात। ससुराल सुख की सार रहो दिन 2-4 और रहे महीना पखवारे तो हाथ में हंसिया मूड पे चारे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मतलब ही होने सम्मान लगा। धीमे धीमे खत्म हो जात। वो तो बात सही है। हाँ हम करें आप गए हो तो 3 साल 4 साल बाद आप गए हो तो कम से कम सम्मान दे। सम्मान की बात करें तो तुलसीदास की एक दोहा है, हाँ 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 आवत ही हर्षय नहीं, वाह वाह नैनन नहीं स्नेह, आहा क्या बात। और तुलसी तहान जाइए कंचन बरसे में। क्या बात है, कितनी मतलब- अच्छी बात कही। अच्छा पंडित जी को मतलब का हो। इसको मतलब है कि अगर आपके घर कोई आ रहा है और आपके आने से उसके मन में हर्ष उत्पन्न हो, आह्लाद प्रसन्नता न आए, आहा और उन्माद। आंखों में आंखों में स्नेह न दिखाई पड़े, वाह आज फूफा जी आए हैं। हाँ जो तो खत्म है। आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह। तुलसीदास जी कहते वहाँ कभी नहीं जाना चाहे, चाहे वहाँ सोना बरसता रहे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है। मतलब अमीर तो हैं बहुत हमारे साले साहब लोग,
लेकिन सम्मान नहीं। भाव अच्छा, नहीं पंडित बचो। जी, एक बात है, अपन ने जो चीज करी है, जो अपन और करत है, पाँव छुअत, हाथ जोड़त, अपन ने काय करू, जो कैसे अपन ने अपने पिताजी का देखो और उनके दादाजी का करत, बिल्कुल। उनने अपने दादाजी का देखो, उनका करत भाई, तो अपन ने जो माहौल देखो। अब आजकल जो माहौल ही नहीं है, तो कनु एक बहुत प्रसिद्ध शेर कहो है मुनव्वर राणा साहब ने, खुद से चल के नहीं ये चैन सुखन आया है, खुद से चल के नहीं ये चैन सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तब ये फन आया है। क्या ये बात, संस्कार की बातें हैं, बिल्कुल। और आज की पीढ़ी तो जो सब भुला ही रही। अच्छा, जो बताओ पंडित जी, जो सब तो ठीक है, जैसे पाँव पड़ाई नहीं भाई, लिफाफे में पैसा नहीं धर पाए, हाँ। जो बताओ 3 साल बाद का जो खुआ पुआ वह ढंग से कि नहीं? खवाओ पियाओ का भैया, पहुँचे तो पानी लाओ, अच्छा। और बारात की तैयारी तो हो रहे हैं, तो एक लोग कहे कि पकौड़े उकौड़े बना दे, तो हम कहे पकौड़े बना दो तो खा लेंगे, लेकिन आप का पकौड़े खाएंगे, 2-4 ठो बना दो, नहीं तो रहन दो, तो वो भी ना आए। अच्छा। अरे राम बारात में जाके जो मिलो सो मिलो, नहीं तो घर तो अच्छा, घर में व्यस्तता के कारण तो नहीं सब ऐसा वैसे होगा गुरु पंडित? एक बात है, कोई को सम्मान होए ना होए, लेकिन ससुराल देखो, में जीजा जी गए थे, फूफा जी गए थे, जीजा जी गए थे, मानदान है, डबल मानदान, इनको तो भाव चढ़ते चाहिए। मानदान है। हाँ, कहाँ जाओ जमानो जो अरे बताओ। हमारे तो छोड़ अच्छा, दो। बात पकौड़न की नहीं है, हाँ, न रुपया पैसा की है, बात हो मान सम्मान मान की। सम्मान की हो। इतने सालन बाद फूफा जी गए हाँ। हैं? अरे वो हमारे तो छोड़ दो, हाँ। बगल वाले जो दूसरे भाव को सालो थो, मतलब कि जीजा जी, उनको आओ तो वहीं से गाड़ी में बैठा दियो। अच्छा। बैठो, पैर न छुआई न कुछ, बैठा दे। हम कहे का संस्कार तो बच्चों अब का तो है? ऐसे ही होने लगी ना शादी वादी, तो जो ब्याह वगैरह मैरिज हॉल नहीं फिक्स हो हाँ, जाता, हाँ, घरे तो जाने नहीं है, जाने नहीं है। उतई गए, उतना ही मड़वा याद। उतई से सबरी अपनी माँ जो गिफ्ट ले गए। हाँ। तो जैसे ही लड़का को टीका हो जयमाला भाई, सुनने की हाँ भैया जावे वाले कोको हैं, ऐसे ही खड़े हुए लाइन में। हाँ। सो गिफ्ट वाले खड़े हुए, एक जना टीका की थाली लेके ऐसे तिलक लगाने लगे, एक जन ने गिफ्ट पकड़ाई, उतहीं से विदाई होने लगी। जो तो बचो ही नहीं है, पहले की शादियों में होतो नहीं कि अपन भैया 8-10 दिन पहले से जा रहे, काम भी करवा रहे, जो नहीं कह रहे कि हम सेवा करावे जा रहे, काम भी करा, सहयोग कराते, पूरा रुकते। अच्छा, और बहुत पहले उत्साह रहा तो हाँ। कि फलाने उनके ते महेश चाचा के लड़का को ब्याह है, तो अब 10-15 दिन पहले से खुशी आ जाती। बच्ची नहीं है, हाँ, बची ही नहीं है। और भाव नहीं है ना भाई। और लोगों में सामंजस्य दिखता था, हाँ। लोग एक दूसरे का सहयोग करते थे, और उस सामंजस्य में एक दूसरे की मदद करते थे, जिससे एकता भी बनी रहती थी। क्या बात है। अब तो सम्मान भी नहीं रही, सामंजस्य भी नहीं रहा, और पैर छूने के बाद छोड़ दीजिए, पैर छूने का मतलब ही नहीं जानते हैं। अच्छा, क्या पंडित जी, जो तो अब तो ठीक ही है जितना है, अब 10-20 साल में और जब पीढ़ी कहाँ जाए, हम और तो कल्पना ही नहीं कर सकती। ना करो ना कल्पना, हाँ, कल्पना करो तो भैया, सब में बर्थडे रहो। बिल्कुल ना करो कल्पना, हाँ। अटैक में अटैक और आज सही कह रहे। आज सुनिए, पैर छूने से कहा है कि अभिमान घट जात हो, हाँ। अहंकार कम हो जात हो। अब अहंकार ही तो बचो है, जो कछु ले देखें वही बचो है, सम्मान तो खत्म ही है। समाज और युवा तो कौन से दिशा में बहता हो कि पूछो मत भैया। हम आपको बता दें कि अगर अनुशासित समाज न रहो तो विकास की कल्पना ही नहीं कर सको। सही बात है। अनुशासित पानी, नियंत्रित पानी भी विकास कारण बन जात हो, लेकिन अनुशासित युवा न रहे तो विकास की सोच भी नहीं सका। अच्छा, पंडित जी बहुत ज्ञानवान है। अरे ऐसे बनारस के पढ़े तो नहीं है पंडित जी? पंडित बनारस से, प्रयागराज से हमने सुनी कि अच्छा प्रयाग, वो एक ही बात है, वो क्षेत्र वो एक ही है। अब क्या करे, आ गए हैं भैया परमात्मा के शरण में, अब धीरे धीरे सब कुछ हो जाए। और सब हो जाए। ये है कि इस समय तो हम देख रहे हैं कि नए लड़के जो हैं उनके अंदर हाय हेलो हाय ये वाले वो हम मनोस्थिति समझ रहे हैं पंडित जी की, पंडित जी की नहीं है, वो अपनी सबकी स्थिति यही है भाई। अपन और अपनी ससुराल वगैरह जाए, अपने संगे भी ऐसी हो सके। क्या है, अपन दव है सम्मान सुन लगन लगा भैया तुम जाओ, हमें नहीं मिल रहा, अपने ससुराल जाइयो तो पहले तो बता दियो कि हम आएंगे, तो पहले ये व्यवस्था रखे रहो, तो भैया आई है, नहीं तो ना आइए, पहले से फोन करके बता दियो। एक भी अपन तो जो भी नहीं चाह रहे भाई, देखो नहीं हम करें क्यों आए भाई, हमारे सम्मान नहीं मिलेगा तो पहले बता दो, सम्मान दो, गोड़ छुओ सब लोग। नहीं हम अपन जो भी नहीं चाह रहे कि भाई सम्मान तो हमारे ऊपर उतारू हो जाओ भाई, आपके बुलावे पे जा रहे है ना, तो कम से कम हमें इतना आप एक हमारे प्रेजेंस को आप उतना तो अस्तित्व दो कि हम आए हैं, आपके बुलाने पे आए हैं, और आपको दोबारा अभी में हमारा मन हुआ। हम जब पहुंचे आपके पहुंचे घरे, तो देख के तने के चेहरा पे ऐसी मुस्कान तो दे दो कि अरे अरे फूफा जी आ गए। बस
इतने ही में समझ में आता कि चलो ने खुशी हो अरे गई हमारे आए सुनो से। तो पंडित जी, फूफा को तो इतना रोल हो लड़का के ब्याह में कि बिना फूफा के पत्ता नहीं हिला ब्याह में। उन्हें की हर चीज फूफा से पूछो, सब फूफा से पूछो, चढ़ते मानदान होता ना। चढ़ते मानदान हो। अब तो नकिया तो डुबो दिए भैया सो लोग, तो हम तो अब कान पकड़ लिए। अच्छा अब ससुराल न जाए, चाहे मेहरारू कुछ भी कहे, लेकिन जय है ना। अच्छा ऐसा अब नहीं, देखो वो- पंडित जी, देखो वो सब जो कुछ है- हुआ पैसे हैं बे अबे का है तना व्यस्तता रही है शादी में, तो तना हो जाती तना बिना गलती तो ये चलत रहती। अब समाज लेकिन चल रहा अपनी दशा। हम करे के करो लाने हम्म, अपने पूजनीय व्यक्ति जो हो, जो सम्मानित व्यक्ति हो, वरिष्ठ व्यक्ति हो, उसको तो सम्मान दिया जाता है। यही के लाके तो समाज को एकत्रित किया जाता है, रिश्तेदारों को एकत्रित क्यों किया जाता है? क्योंकि लोग आएंगे तो देखेंगे कि हम कैसे सम्मान उनका। सही बात। अच्छा जी, उनमें के भी नहीं है जी पंडित जी अपने हम्म। के पहले के चलो फूफा जी जिया जी उन्हें होते सो बे बे ऐसे ऐसे खड़े रहते हाँ, दो ऐठ में। पीछे हाथ करके, ऐठ में पहले तो काम बिगड़ जाए इंतजार करते कि बिगड़न दो, और जब बिगड़ जाए तो फिर बताते हम तो नहीं कही। क्यों हमसे नहीं कह सकते थे हाँ ये बिगाड़ दिया है, अभी तक तुम्हारा ये जो है हलवाई नहीं आया है। तो भाई तुम इतने अनुभवी हते तो पहले से बता देते काम बिगड़न का दो। सही बात है। तो उनमें की भी नहीं है जी। नहीं पंडित जी दिल के साफ है। जी तो पंडित अपने जी- काम करा भी तैयार है भाई, हलवाई नहीं आओ तो इन्हें रसगुल्ला बना भी आज जैसे ने हाँ, कहते चलो हम बैठे जा रहे हैं, काम नहीं बात। बिगड़ना सही चाहिए, बात, अपनो घर को काम है। घर को काम है। हाँ, लेकिन अब अब मान सम्मान नहीं हो तो तना खावे पियाई की नहीं बात वही करो। बात आ गई ना, जैसे उन्हें गए हम्म। तो उन्हें वो नहीं मिलो देख भी, हाँ। वो भाव नहीं देखे तो उनको भी मन तनक सुकुड़ गया। और इसे उनको सकल गो कैसे बिकरत रही जो अपने बड़े बूढ़े का। वही बात। सही बात। अच्छा बर्थडे हम पूरी रात भर जागो, बताओ पूरी रात भर जागो, लड़कों को ब्याह मन का। तो अच्छा। सब जिम्मेदारी भाई जब और- समझाते और हैं सुनो, वो सामान आमान डेरा रखो एरा रहते सब पेटी इन्हीं के हाथ वेटी। में रहा हुआ है। पूरा करवाओ, करवाने के बाद रात भर में एक नींबू की चाय दिलवाओ। अरे अच्छा करिया चाहे नींबू हाँ, डाल के नींबू चाय मिलो, इसके बाद सुबह विदाई हो गया। कछु नहीं पंडित, देखो सब चीजें अपन छोड़ दो, सोचो नहीं वो काहे दूध फट गया हुई है, इतना टाइम नहीं रहता कोनो घों के दूध उठा लेवे है कि नहीं। सही तो बात। आप सोचो नहीं, अपने घर के आदमी है भैया भाई सद्बुद्धि आ जाए। कल देखो आप 2 दिन बाद फोन आया है आपके पास हाँ हम कि माफी फूफा चाह- जी माफी चाह रहे के फोन न करबे, हाँ सही बात है। ना करबी। आप ना करिए जब तक उनको ना आए। हाँ, लेकिन का है बे अब बुआ को दिल पसीज जे ना, हाँ मतलब यही तो सब कुछ है। हाँ। गृह मंत्रालय जो होम वो मिनिस्ट्री बस- होते हैं, वही तो खींच के ले जाते हैं ससुराल के तरफ। हमारा घर हो, हमारा अरे ये सुनो हो। तो पंडित जी, एक कहावत है कि जैसे बुआ है, अब उनके मायके को को दिखाया जाए तो एक कहावत है कही जाए हाँ। कि अगर मायके को कुत्ता ससुराल में दिखाया जाए तो वो भी प्यार हो। और भी तो भैया बहन है फिर और का हैं। और सुनो भैया बहन ना, बगल के चाचा को लड़कवा तो 3 दिन तक बना के हलवा पूरी और मिठाई सब कुछ खिलाओ उनको। ये महरारू है हमारी। हाँ, और हम गए तो हमको चाय न मिला उनके घर, हम ना जाए अब। ऐसा नहीं है, क्या है दुखी ना हो। अपने को तना जो सोच लेते ना ये तो अपने यहाँ से बुरा नहीं माने, दूसरे को साध नहीं आता ना। सो ऐसा हुआ पंडित जी, आप तनक सोच में लगन लगो, ऐसा नहीं है कि आपको भूल गए। चलो भैया जो भी है हाँ अब और देखा अपना नहीं जाएगा, से- लेकिन ये है कि अब ससुराली में संबंध ना बनाओ तो ज्यादा ठीक है, दूर रहो तो ज्यादा ठीक है हमको लगता है। वो तो खराब होगी, दूर भली की राम राम बोलने लगी है। एक ठो जानते कहते नहीं, शान घटे कुछ मांगन से और मान घटे नीतियामन से। मतलब जान लीजिएगा कि रोज रोज जाने से भी कुछ नहीं होता है, उनके लेन देन के बतिये छोड़ दीजिए। अभी तो ये है कि किसी तरह संबंध बना रहे बस, और ना। चलो भैया और सब ठीक ठाक, सब बढ़िया है पंडित जी। सब क्या है ये सब चीजें तो लगी रहती। आपसे तो चर्चा हो गई, मन दुखी हो गया, लेकिन अब हम वो तो आजकल का है, श्री प्रेमानंद जी महाराज की प्रवचन सुनत रहत, सो इन सब चीजें से दिमाग हटाया है नहीं तो मान सम्मान बचो का है भाई साहब। देखो बात बावाली नहीं है ना, बात पाँव पढ़ाई की होत, ना रुपया पैसा की है, ना रुपया पैसा और ना भजियन पकड़ो की होत, तनक मोच उठा देते तो का बिगड़ जातो। सही बात। लेकिन चलो ठीक है। अब यही तो हम अपने नई पीढ़ी से कहा थे कि भैया बड़े बूढ़न को सम्मान करो, झूठ ना बोलो, नेक रास्ता पे चलो और जीवन में खूब तरक्की करो। कैसे उनके आशीर्वाद के बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते, हो नहीं सकता है ना। खूब मेहनत करो और उनको आशीर्वाद ले जाओ, रोज उनको किसी को दिल ना दुखाओ। यही सबसे बड़ी सीख है जीवन की। अच्छा गुरु जयराम जी आज की के लिए जयराम जी भैया बर्थडे, बहुत सब जन को राम राम।